गाइस 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 मैं आपको 5 मास्टरपीस सीरीज का नाम बताने वाला हूं जो कि आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी और कुछ समय के लिए आप उनकी दुनिया में खो सा जाओगे। हमेशा के लिए नहीं जाओगे, बस कुछ समय के लिए जाओगे। जिसे देखोगे तो आपको बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मतलब कुछ गजब ही चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। 5 सीरीज का नाम बताऊंगा और हाँ, बस आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक ठोकना है और कमेंट कर देना है और हो सके तो सब्सक्राइब ठोक देना, मोटिवेशन मिलता है ताकि ऐसी वीडियो और भी आए। अब बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करता हूँ। तो जो पहली सीरीज है उसमें एक परिवार को दिखाया गया है जिनका स्पेसशिप क्रैश हो जाता है एक अनजान प्लेनेट में। फिर वह लोग वहाँ पर किस प्रकार से सरवाइव करते हैं एंड उस प्लेनेट में उन्हें क्या क्या चीज़ मिलती है, किन किन चुनौतियों से वह लोग सामना करते हैं और एट द एंड वह लोग बच पाते हैं या नहीं बच पाते हैं, वही जानने के लिए आपको ये सीरीज को देखना पड़ता है। तो गाइस देखो, जब आप इस सीरीज को देखोगे तो आपको अंदर से मज़ा मिलेगा। क्यों मिलेगा? देखो, आप इसका बस एक एपिसोड देखो, आप पूरा सीजन ख़त्म कर दोगे। उस लेवल की सीरीज है, मतलब कुछ गजब ही लेवल की सीरीज है। जब मैंने देखा था, अपने भाई के साथ मैंने देखा था, 3-4 बजे रात तक मैंने देखा है इस सीरीज को लगातार। उस लेवल की चीज़ है और उस लेवल की चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। जिस तरह से उस प्लेनेट को दिखाया गया है, जिस तरह से इसमें क्या बोलो एक रोबोट को दिखाया गया है, जिस तरह से इसमें विल रॉबिन्सन और उस रोबोट के बीच की बॉन्डिंग को दिखाया गया है, वह एक नंबर है, जिसे देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और यदि आपने अभी तक इसका मज़ा नहीं लिया है तो मैं आपको हाईली 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 रिकमेंड करूँगा कि आपको इसका मज़ा ले लेना चाहिए। तो आप पूछोगे ऐसी कौन सी सीरीज? तो सीरीज का नाम है लॉस्ट इन स्पेस। यहाँ पर आप स्पेलिंग देख सकते हो। अब नेक्स्ट सीरीज को बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट सीरीज है उसमें एक थ्रोन को दिखाया गया है, मतलब सिंहासन को दिखाया गया है और उसी के खेल को दिखाया गया है कि किस तरह से खेला शुरू हो जाता है। मतलब सब लोग उस सिंहासन को पाना चाहते हैं। उसके बाद किस तरह से पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है, फैंटेसी स्टार्ट होती है, मैजिक स्टार्ट होता है, वॉर स्टार्ट होता है, खून खराबा स्टार्ट होता है, वही सबको इसमें दिखाया गया है। वन ऑफ द बेस्ट सीरीज इन द वर्ल्ड में से एक है ये। मतलब देखो, इसमें आपको जॉम्बीज देखने को मिलते हैं, मतलब वाइट वॉकर्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद बड़े बड़े वॉर देखने को मिलते हैं, ड्रैगन्स देखने को मिलते हैं। अलग अलग दुनिया को इसमें दिखाया गया है, मतलब दुनिया को नहीं दिखाया गया है, अलग अलग क्या बोलूँ, मतलब क्षेत्र को दिखाया गया है, अलग अलग राजा को दिखाया गया है। और जिस तरह से उन सब चीज़ों को इसमें प्रेजेंट किया गया है, आपको अंदर से मज़ा मिलेगा। मतलब कुछ गजब ही लेवल की चीज़ें देखने को मिलती है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और यदि आप एक टी फैंस हो तो भी आप इसे देख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको भर भर के चीज़ें देखने को मिलती है। और मैं आपको हाईली 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 रिकमेंड करूँगा, यदि आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। सीरीज़ का नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स। यहाँ पर आप स्पेलिंग देख सकते हो। अब नेक्स्ट सीरीज को बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट सीरीज है उसमें एक आदमी को दिखाया गया है जो कि एक केमिस्ट्री टीचर होता है एंड उसके एक एक्स स्टूडेंट को दिखाया गया है जिसका नाम जेसी पिंकमैन होता है। दोनों मिलकर कुक करते हैं, मतलब आम कुक नहीं करते हैं। आप सोचोगे वह लोग खाना बनाते हैं, तो वह लोग कुछ दूसरा ही खाना बनाते हैं। उसके बाद इसमें जिस तरह से सफ़ेद पाउडर को दिखाया गया है और जिस तरह से उसे बनाया जाता है, उसके पीछे के पॉलिटिक्स को दिखाया गया है एंड किस तरह से वह उन सब चीज़ों को हैंडल करता है, साथ में अपने परिवार को किस तरह से मतलब डील करता है, वही सबको इसमें दिखाया गया है। और इतना गजब की सीरीज है कि मैं क्या बोलूँ। हाँ, शुरू के सीजन आपको थोड़े से स्लो देखने को मिल सकते हैं, पर यदि आप 1-2 सीजन देख लोगे उसके बाद आप इसकी दुनिया से निकल नहीं पाओगे जब तक आप पूरी सीरीज को देखकर नहीं निपटाओगे। उस लेवल की है, मतलब कुछ गजब ही है। सीरीज का नाम है ब्रेकिंग बैड। और हाँ, आपको हिंदी में तो देखने को मिल जाती है, पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसे हिंदी में देखो। डबिंग बहुत ही घटिया की गई है। यदि आपको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में ही देखना। जब इसमें हाइसेनबर्ग को दिखाया गया है, वह बोलता है आई एम नॉट इन डेंजर स्काइलर, आई एम द डेंजर, तो अंदर से मज़ा मिलता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, यदि आपको इंग्लिश आती है तो ब्रेकिंग बैड को आपको इंग्लिश में ही देखना चाहिए। गजब की सीरीज है। हिंदी डबिंग वाहियात की गई है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। हाँ, भविष्य में कभी अच्छी हिंदी डबिंग आएगी तो देख लेना, पर अभी अवॉइड ही करना। यहाँ पर आप स्पेलिंग देख सकते हो, ब्रेकिंग बैड। अब नेक्स्ट सीरीज को बढ़ते हैं।
तो जो नेक्स्ट सीरीज है उसमें कुछ बहुत ही बेस्ट चोर को दिखाया गया है जो कि एक बैंक में डाका डालते हैं। उसके बाद जब वह लोग बैंक के अंदर घुस जाते हैं तो उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट क्या करती है, पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके बाद किस तरह से वह लोग चोरी करते हैं, बाहर कैसे निकलते हैं, वही सबको इसमें दिखाया गया है। और एक नंबर सीरीज है। देखो आपने चोरी वाली सीरीज या फिल्म को बहुत देखा होगा, पर इसमें जिस तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूट किया गया है एंड जिस तरह से इसमें कैरेक्टर्स को दिखाया गया है वो आपको लाजवाब देखने को मिलता है। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसमें। आपको क्या बोलूँ, मतलब इतना ज़्यादा इंटेंस सीन देखने को मिलते हैं कि आप किसी और ही दुनिया में पहुँच जाते हो। सीरीज का नाम है मनी हाइस्ट और एक नंबर सीरीज है। यहाँ पर स्पेलिंग देख सकते हो। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, यदि आपने मनी हाइस्ट नहीं देखा है तो आपको देख लेना चाहिए। अब नेक्स्ट सीरीज को बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट सीरीज है उसकी कहानी को 1920 के दशक में सेट किया गया है। इसमें अमेरिका की एक जगह को दिखाया गया है जिसका नाम मोंटाना होता है और उसके अंदर एक जगह को दिखाया गया है जिसका नाम येलोस्टोन होता है। और एक जमींदार को दिखाया गया है जिसके पास बहुत सारी ज़मीन होती है, पर जो लोग हैं उनसे छीनना चाहते हैं। तो वह उस ज़मीन को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करता है वही इस सीरीज में देखने को मिलता है। तो गाइस देखो, मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज में से एक है ये सीरीज। मतलब इसमें आपको ज़्यादातर ड्रामा देखने को मिलता है और इतना शानदार ड्रामा देखने को मिलता है कि मैं क्या बोलूँ। आप कुछ समय के लिए इसकी दुनिया में खो जाओगे। देखो जब मैंने इसके दोनों सीजन को देखकर कंप्लीट किया तो एक सप्ताह तक मैं इसी सीरीज के बारे में सोच रहा था। उस लेवल की सीरीज है। मेरे साथ ऐसा बहुत कम ही होता है कि देखने के बाद मैं कुछ ज़्यादा ही सोचूं, पर मैं इस सीरीज के बारे में सोच रहा था। यदि आपको थोड़ा सा ड्रामा वाली सीरीज देखना पसंद है तो आप इसे मिस नहीं कर सकते हो। देखो इसमें आपको एक कपल देखने को मिलते हैं जिनका नाम स्पेंसर होता है और जो लड़की है उसका नाम एलेक्जेंड्रा होता है। सबसे बेस्ट कैरेक्टर है, सबसे बेस्ट। मतलब कुछ अलग ही लेवल की चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। और इसमें आपको एक बेस्ट सीन मैं बताता हूँ। इसमें जो स्पेंसर है वह ट्रेन से अपने शहर आ रहा होता है बचाने के लिए, और उस ट्रेन के पास मतलब चारों तरफ बर्फ़ होती है। वहाँ पर एक सीन है जो कि सबसे बेस्ट सीन में से एक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिसने देखा होगा उसे पता होगा, और जब आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। हाँ, आपको थोड़ी सी स्लो देखने को मिलती है, लगातार वॉच करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको स्लो पेस चीज़ें ज़्यादा देखना पसंद नहीं है तो एक एक करके एपिसोड देखना, पर आप इसे मिस नहीं कर सकते हो। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। आप इस सीरीज को मिस नहीं कर सकते हो, आपको डेफिनेटली वॉच करना चाहिए। सीरीज का नाम है 1923, जिसमें आपको 2 सीजन देखने को मिलते हैं और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। आप इस सीरीज को मिस नहीं कर सकते हो। हाँ, सीरीज में आपको ज़्यादातर ड्रामा देखने को मिलता है पर एक नंबर देखने को मिलता है। इसमें जिस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया गया है, आप कुछ समय के लिए उनकी दुनिया में खोने वाले हो। यहाँ पर आप स्पेलिंग देख सकते हो। तो ये थी 5 मास्टरपीस सीरीज। और भी बहुत सारी मास्टरपीस सीरीज है, एक ही वीडियो में सब कवर नहीं कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे वीडियो आएगी इस टॉपिक के ऊपर। तो ये थी 5 सीरीज। आपने किसको देखा है कमेंट में लिख कर बता देना, किसको नहीं देखा है वह भी लिख कर बता सकते हो। और हाँ, वीडियो को लाइक ठोकना मत भूलना, और हो सके तो ठोक देना, मतलब सब्सक्राइब ठोक देना। बात यहीं ख़त्म हो जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम।